तो लास्ट हमने ये कुछ फंडामेंटल बनाया था डमी के केस में। इतना क्लियर है? यस यहाँ सर। तक। और गौरव है, और हाँ देव, गौरव देव यहाँ तक क्लियर है? लास्ट हमने डमी के केस में ही बनाया था पूरा, या कुछ पूछना है बताओ पहले। यस सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हमें ये डमी हटके इसमें क्या ऐड करना है, मोंगो डीबी। क्लियर है यहाँ तक? भाई हमें क्या करना है, डमी हटा के इसमें ऐड करना है मोंगो डीबी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, बस चलिए तो एक मैं बना देता हूँ, रुको, एक नया यहाँ से कोड कॉपी कर दूंगा तो ज्यादा टाइम ना लगे। क्लियर? जो कॉमन कोड है वो नहीं सेम कर दूंगा। चलिए तो सबसे पहले तो देखिए, तो मैं एक नई एप्लीकेशन बनाता हूँ यहाँ पे, देखो डाटाबेस के लिए। तो इसमें दे दिया, एक और हमने फोल्डर बनाया जैसे करड मोंगो डीबी, एमजी कर देते हैं। इसके अंदर गए, ठीक है, तो इसके अंदर एक रूट डायरेक्टरी बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये पहली फाइल हमने बनाई थी इसके अंदर सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। फिर एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए फोल्डर बनाया है मैंने इसमें मॉडल्स, ठीक है। इसमें क्रिएट होगा मोंगो डीबी का डाटाबेस। अब इसके अंदर तुम्हें यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो यूजर का पेज बना लेना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो प्रोडक्ट का बना लेना, किसी कैटलॉग की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो कैटलॉग का पेज बना लेना। क्लियर यहाँ तक? तो जिसका भी बनाना चाहो आप एक क्रिएट कर सकते हो। और इसको मैनेज करने के लिए हमने कल लास्ट भी बनाए थे इसमें कुछ राउट्स, जिसमें एपीआई हमारा काम करेगा। तो एपीआई के लिए यहाँ दे दिया मैंने, नाम सेम रख रहा हूँ यूजर्स डॉट जेएस, क्योंकि डाटाबेस बनना है यूजर के नाम से, तो एपीआई भी बनेगा यूजर के नाम से। इतना क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर। पैकेज को फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं, पहले ऑलरेडी पहले भी पैकेज हमारा इंस्टॉल था तो उसी को यूज कर लो। एक दे दिया हमने इसके अंदर npm दिस, पहला पैकेज ये आ गया। दूसरा पैकेज लिखना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये तो टेलविन का है। तो दूसरा पैकेज आ गया हमारे पास, देखो इसमें क्या है, हमने लास्ट करके देख रहे थे, npm install express आ जाए, बॉडी पार्सर आ जाए हमारे पास, कुकीज आ जाए हमारे पास। अभी कुकी का यूज नहीं हो रहा, अभी यूज किसका हो रहा है, एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर का यूज हो रहा है। सेशन का भी मैं यूज नहीं कर रहा, और साथ में आपका मोंगोस यूज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर। क्लियर? तो हमने दे दिया बस, तो ये हो गया पैकेज इंस्टॉल। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास नोड पैकेज पूरा का पूरा। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ पैकेज मैंने ऐड करे थे, ये वाले याद हो तो, ये पूरा प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यूज कर रहा हूँ एक्सप्रेस, कोर में भी यूज नहीं कर रहा हूँ, लिखना चाहो लिख दो, अगर नहीं है मन लिखने का तो हटा दो। क्लियर? एक मिनट, हमने लिख तो दिया बट मैंने कोर का पैकेज तो इंस्टॉल नहीं किया शायद। इसमें हमने देखो पैकेज तो दिया ही नहीं, और ये भी दे देता हूँ साथ। यूज में भी होगा मेरा बॉडी पार्सर एक्सप्रेस। क्लियर? और तीसरा आज यूज कर रहा हूँ मोंगो डीबी। ये सिर्फ इंस्टॉल कर दिए, धीरे धीरे हम सारे यूज करेंगे एक एक करके। तो इसके साथ में एक नया पैकेज हम यूज करने जा रहे हैं, मोंगोस। क्लियर है यहाँ तक? बस, तो हमने दे दिया यहाँ पे मोंगोस। फिर से बता रहा हूँ, एक, दो और तीन, अभी सिर्फ तीन ही यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। लिख के छोड़ दिया, धीरे धीरे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। ये नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा इनके साथ कोर।
उतना करने के बाद एक रूट बनाओ, ये भी हमने लास्ट क्लास में बनाया था, यूजर रूट्स। भाई कहाँ से एपीआई डिफाइन हो रहा है हमारे पास? एक मिनट, ये गलत जगह पेस्ट कर दिया मैंने कोड, वो यहाँ नहीं होगा ये जाएगा सर्वर पे। यस, यूजर रूट, तो यूजर रूट के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, डबल कोड लगाया, सिंगल डॉट, ठीक है, तो फोल्डर का नाम स्लैश, फाइल का नाम यूजर, यस। इतना क्लियर है यहाँ पे? yes sir, यहाँ दिया आपने ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा पार्ट यूज कर लो, मिडलवेयर इसका ऐप डॉट यूज पूरा लिख देता हूँ। पहला पोर्शन यूज हो रहा है एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये हमारा यूज होगा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ऐप डॉट यूज, कोर को यूज तब करूंगा जब मैं इसका यूआई का पार्ट बनाऊंगा, जब तक यूआई का पार्ट नहीं बनाऊंगा ये यूज नहीं होगा अभी हमारे पास, यानी कि जब दो अलग अलग आईपी एड्रेस पे हम काम करेंगे। बॉडी हमें क्रिएट करनी है, तो बॉडी क्रिएट करने के लिए आपने दिया बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, और यहाँ दिया हमने एक्सटेंड कॉलन, बेस्ट, तो हमने ये दे दिया। कुकीज हम आगे जाके यूज करेंगे, लिख के छोड़ देता हूँ मिडलवेयर के अंदर, कुकी पार्सर। सेशन भी आगे यूज करेंगे अभी हम, बेस्ट, तो यहाँ दिया आपने सेशन, सेशन की कोई सीक्रेट की बना दो, जब ऑथेंटिकेशन चलाऊंगा लॉगिन का तब इसको यूज करूंगा। यानी कि अगर मैं अभी लिख के छोड़ता हूँ तब भी एरर नहीं आएगा, अगर मैं लिख के नहीं छोड़ता, लिख भी देता हूँ तब भी एरर नहीं आएगा। रीसी, चलिए, ये तो काम हुआ खत्म पुराना, अब नया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नई लाइन आ गई, कनेक्ट टू डीबी। डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है देखिए। तो डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लाइन नंबर 6 से उठाना मोंगोस, मोंगोस डॉट कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए डबल कोड लगाओ, यहाँ पे लिखो आप मोंगो डीबी कॉलन डबल स्लैश, मोंगो डीबी का आईपी एड्रेस क्या है, एप्लीकेशन को मिनिमाइज करो और मोंगो कंपास डीबी को ऑन करो, कनेक्ट पे क्लिक करना फर्स्ट टाइम, तो आ गया हमारे पास लोकल होस्ट आ गया, और उसका पोर्ट नंबर क्या है, 27017। इतना क्लियर? और लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होता है हमारे पास, तो लोकल होस्ट का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है हमारे पास 127.0.0.1 कॉलन 27.0.17। इतना क्लियर है यहाँ तक? या तो आप इसकी जगह लोकल होस्ट लिख देना, अगर लोकल होस्ट लिखना नहीं चाहते हो तो आप यह आईपी डाल देना। इतना क्लियर? स्लैश, स्लैश फिर आएगा डाटाबेस का नाम, तो डाटाबेस का नाम क्या रखे, यूजर डीबी रख ले। चलो यहाँ दे देते हैं हम यूजर डीबी। क्लियर यहाँ तक? अब इतना काम करने के बाद हमने क्या किया, देन अगर डाटाबेस क्रिएट होता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ डाल दिया डीबी इज कनेक्टेड, डाटाबेस क्या हो जाए हमारा, एक कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये दिया एक ब्रैकेट और डैश,
अगर डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो पाता तो क्या करे, कैच, इसमें दे दिया हमने एरर। ठीक है, और यहाँ दे दिया डीबी एरर। err.message। इतना क्लियर? अगर कनेक्ट होगा तो मैसेज दे देगा, नहीं कनेक्ट होगा तो ये एरर डिस्प्ले कर देगा। अब इतना करने के बाद एपीआई का रूट बनाओ। सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगर करना है हमें। तो राउटर के लिए हमने क्या दिया, ऐप डॉट यूज, इसमें गए डबल कोड स्लैश एपीआई स्लैश क्या आ गया हमारे पास, यूजर्स। क्लियर यहाँ तक? यूआरएल तुम्हें मिल गया एपीआई स्लैश यूजर के नाम से यूआरएल। कह रहा ये यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं थोड़ा टॉप में जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, यूजर रूट। तो ये एपीआई यूआरएल आपको मिल गया। इतना क्लियर? अगर आपके इस मिडलवेयर के अंदर कोई एरर आ जाता है, अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते आप मत लिखना मिडलवेयर एरर। अगर मिडलवेयर में कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने लिख दिया ऐप डॉट यूज, ये हमने लास्ट में भी कॉल किया था याद हो तो, एरर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, तीनों चीज आ जाए हमारे पास, और नेक्स्ट। रिजल्ट डॉट स्टेटस, 500 का मतलब इंटरनल सर्वर एरर डॉट जेसन, और यहाँ दे दिया हमने एरर कलर err डॉट मैसेज। क्लियर? अगर कोई एरर आता है तो ये डिस्प्ले करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट लाइन सर्वर को एक्टिव करने के लिए यहाँ दिया ऐप डॉट लिसन डैश, तो यहाँ दिया सर्वर इज रेडी कर देता हूँ, सर्वर इज रेडी ऑन http कॉलन लोकल होस्ट। क्लियर? इतना करने के बाद यहां तक समझ आ गया या इसमें कुछ पूछना है पहले ये बताइए। क्लियर है ऑनलाइन में? गौरव और देव क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। अब दूसरा भाई, मैं रन करूंगा इस आईपी एड्रेस के पास जाएगा, सबसे पहले लाइन में इस डाटाबेस को क्रिएट करेगा, और डाटाबेस के अंदर क्या टेबल मुझे बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, इस लाइन को कॉपी करो, मॉडल के अंदर जाना, मॉडल के अंदर यूजर, यहाँ पे क्रिएट होगा टेबल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्क्रिप्शन उसकी। यहाँ दिया आपने दिस, हमने बनाया एक यूजर स्कीमा, इक्वल टू कहाँ जाए, मोंगोज के पास जाए, उसमें एक स्कीमा क्रिएट करें। अगर स्कीमा क्रिएट होता है तो कह रहा स्कीमा के अंदर स्ट्रक्चर बताओ किस नाम से जाएगा, एक नाम ऐड कर दे भाई, नाम का डाटा टाइप बताओ उसे, टाइप कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, नाम भरना मैंडेटरी है तो लगा दिया रिक्वायर्ड कीवर्ड। इतना क्लियर? कोमा लगाओ, दूसरा ऐड करो ईमेल, टाइप कॉलन स्ट्रिंग, इसको भी भरना मैंडेटरी है तो उसको भी दे दिया रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू।
ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट क्रिएट ना हो तो उसके लिए लगा दिया यूनिक। बस। और एज दे दी हमने इसके अंदर टाइप कॉलन नंबर। इतना क्लियर। और ये क्या करे, जाए मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मोंगोडीबी में जाए, एक मॉडल बनाए, मॉडल का नाम दे दिया यूजर। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, यस यहाँ से। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? यानी कि अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं अभी तो क्या करेगा, देखो सबसे पहले देखते हैं क्या एरर देगा, या फिर मुझे लास्ट इसका यूजर बनाना पड़ेगा ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। देखो पहले मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या कमांड होगी, npm server js, इसके लिए यूजर js हो जाएगा। नोड नोड सॉरी। स्टेट सर्वर डॉट जेएस। कहाँ पे ये एरर क्या कह रहा है, ये रेफर चेक करते हैं। थ्रो द आर्ग्यूमेंट, दोबारा चेक करता हूँ। argument। अब क्या कह रहा है कि राउट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पहले एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, एक मिनट अंदर रन करिए इंडेक्स डॉट जेएस। चलिए कोई नहीं, मैं सर्वर, नहीं यार ये कमांड नहीं है। अरे क्या लिखते हैं इसके लिए, नोड रन, कमांड क्या थी इसकी रन करने की, एक और बताना। एनपीएम लिखते हैं, नहीं मैं भूल गया, कमांड क्या थी एक बार यार बताओगे। यही थी सर, सर्वर js करके नोड सर्वर js थी शायद। नहीं नहीं, सर्वर में एरर दे रहा है उसमें तो, ये कमांड तो ये है मुझे ही पता है, बट कुछ और तो नहीं लिखना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, ये फंडामेंटल इसके अंदर बना के छोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, अब बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे गया भाई, कॉल हो जाए, कॉल होने के बाद ठीक है, तो अब मुझे इसको एक फाइल और बना देता हूँ। ये कह रहा है कि इसके पैरामीटर, राउट के पैरामीटर पूरे बनाओ। ठीक है, तो हम राउट के पैरामीटर पहले पूरे बना देते हैं। यानी कि राउट के अंदर जाना है मुझे, यहाँ पे उस एपीआई को एक्टिव कराना है मुझे। क्लियर। तो एक बना देता हूँ, बाकी के बाद में बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करो। तो मैं गया यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमने सर कॉपी कर। कमांड तो वही थी जो आप दे रहे थे ना, नोड सर्वर js, लास्ट क्लास में वही रन की थी। कोई नहीं, वही है कमांड। हाँ। एक्सप्रेस को हमने वहां पे इंपोर्ट करा। ठीक है, और राउटर के लिए मेरे को एरर दे रहा है ना वो, तो राउटर को पहले मैं यहाँ इंपोर्ट करा देता हूँ। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल और लिया, मॉडल मेरा कहाँ से आ रहा है, रिक्वायर्ड कीवर्ड हमने कॉल करा, डबल कोड डॉट, ये आ गया मॉडल। मॉडल के अंदर फाइल क्या, यूजर। तो यहाँ दे दिया हमने राउट, राउट के लिए एरर दे रहा है तो क्रिएट कर देता हूँ, इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ, अगर इतना फंडामेंटल जाता है हमारे पास, तो लास्ट में सबसे पहले हमने क्या दे दिया, मॉड्यूल डॉट, क्या हो जाए हमारे पास, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू
राउटर। इतना क्लियर? अब इसके अंदर दो मेथड बना, एपीआई बना रहा हूं। पहला एपीआई दे दिया हमने पोस्ट, राउटर के पास गया, राउटर डॉट पोस्ट, स्लैश का मतलब डिफॉल्ट इंसर्ट करे, और यहां दे दिया हमने सिंक हमारे पास। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, रेस्पॉन्स कॉल करते हैं, और ये दिया एस। इसके अंदर गया, जैसा मैं लास्ट क्लास में कॉल किया था सेम वैसा ही। साथ में ट्राई कैच भी लगा देता हूँ। लास्ट क्लास में ट्राई कैच नहीं लगाया था हमने। ट्राई के अंदर लॉजिक आ जाए, कैच के अंदर ट्राई का जो भी एरर है। डॉट स्टेटस, जो भी 404 जो भी आप देना चाहते हो दे देना आपने वर्ब जेसन। तो ये आ गया मैसेज। तो हमने दिया यहाँ पे यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी क्लास उठाई मैंने यहाँ पे यूजर, जो ऊपर लिख रखी है मैंने क्लास। क्या करे अब ये होता है, तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी बॉडी क्रिएट कर, यानी कि बॉडी में नेम एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी मुझे लिखना है। रिक्वेस्ट करते हैं इसकी बॉडी बना। अगर बॉडी बन जाती है तो मैंने एक वेरिएबल और लिया, यहाँ दे दिया सेव यूजर। सेव्ड यूजर क्या करे, अवेट वेरिएबल को उठाया हमने यूजर, इसके अंदर गए और क्या यूजर डॉट क्या करा, सेव। इतना क्लियर? इसको ये सेव कर दे डीबी के अंदर। अगर सेव हो जाता है तो रिस्पॉन्स दिया रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इसके अंदर जाए, एक मैसेज डिस्प्ले करना है तो कर दो, ये दिया यूजर क्रिएटेड, यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड। यूजर का क्या हो, अकाउंट क्रिएट हो जाए, साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो आपने दे दिया डेटा कॉलन वेरिएबल का नाम। क्लियर? बस एक और बना देता हूँ, उसके बाद रन कर देते हैं इसे। तो यहाँ दूसरा दे दिया मैंने रीड के लिए। रीड के लिए होता है गेट, ताकि साथ में इंसर्ट हो तो देख भी सके। तो राउटर डॉट गेट स्लैश असिंक, हमारे पास यहाँ दिया रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। ये गया, इसकी पेरेंट क्लास है यूजर जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, उस क्लास के ये पास जाए और क्या करे, मोंगोडीबी का फाइंड मेथड ये कॉल करे, और जितना भी फंडामेंटल मिलता है उसको डिस्प्ले कराए। डिस्प्ले कराने के लिए ये वैल्यू। चलिए फाइल को सेव करते हैं, एक बार अब रन करते हैं, क्या एरर है पहले तो चेक करें, बाद में डिलीट का और अपडेट का देखेंगे। तो हम यहाँ पे गए, लोड स्पेस एरर, कह रहा है फंक्शन आर्गुमेंट मस्ट बी हैंडल इन द फंक्शन। ऐसा तो कुछ आर्गुमेंट अभी दिया ही नहीं। एक मिनट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। आ गया सर्वर ने दिया दिस इज दिस, राउट मेरा आ गया डॉट
एक मिनट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सिंगल ROUTES। ठीक है, यूजर्स यूजर्स। ठीक है, तो ठीक है ये। नहीं तो एक काम करता हूँ, हमारे को पैकेज का ये दिक्कत पैकेज में हो सकती है मेरे पास। एक बार उसका पैकेज ना पूरा इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ दिया मैंने npm install express MONEOSE रोज कोड दे दिया, बॉडी आंसर दे दिया, कुकी दे दिया, कुकी पार्सर दे दिया, एक्सप्रेस फैशन दे दिया, लेस। ठीक है, और हम यहाँ पे गए, हमने इसको रन करा 1 मिनट के लिए दिस। तो ये दिया, एरर आ रहा है, मॉड्यूल में जा रहा है राउटर में। राउटर में क्या दिक्कत आ रही है इसकी? राउटर में मॉडल आ गया इसका। ठीक है, डाटाबेस आ गया, यूजर्स का टेबल। ठीक है, एक्सप्रेस का मैंने राउटर कॉल करा दिया, पोस्ट में गया, एसिंक रिक्वेस्ट ठीक है, बॉडी क्रिएट हो जाए, ये चीजें ठीक ठीक ठीक। फंडामेंटल तो ठीक है, इंटरनल मॉड्यूल एरर क्यों दे रहा है? उसके बाद फाइंड करा, इनमें तो एरर नहीं है हमारे पास। तो पैकेज से डाटा नहीं उठा रहा है ये। एक्सप्रेस तो राउटर मैंने यहाँ पे दे रखा है, ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट दिस ना। ये गया सर्वर में, रुको। एक तो ये रहा इसका फंडामेंटल, API दिस, राउटर API डॉट दिस, राउटर तो हमने दे ही दिया है। API स्लैश यूजर, और वो उठाए वहां से हमारे पास राउटर से। खाली API, एक मिनट, एक मिनट, मैं खाली इसको
एपीआई देता हूँ तो खाली एपीआई से लेगा। हम्म, सर्वर की फाइल डैश ये जाए रूट के पास, लिख के नहीं आ रहा, रूट स्लैश यूजर। सेम वही राउटर, ये राउटर मेरा फंडामेंटल नहीं उठा रहा है। तो एक मिनट को, लास्ट क्लास में हमने कॉल किया था, मैंने क्या वो, ये तो राउटर का फंडामेंटल है दिया था लास्ट हमने, और एपीआई के लिए हमने सेम यही दिया था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत आ रही है? ये दिया हमने दिस राउट्स, आरओटी राउट्स में जाए, यूजर को उठाए दिस, और यहाँ से क्या करें, इस एक्सप्रेस की मदद से इसको क्रिएट करें। तो राउटर मेरा एक मेथड है जो एक्सप्रेस से उठाएगा ये इसको, और उसके बाद अपना गेट पुट पोस्ट जो भी है उसको वो कॉल करे, और मॉड्यूल क्या करे, उसको एक्सपोर्ट करे। मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू आर ओ यू टी आर राउटर। बस, ये राउटर हमने डिक्लेयर करा है टॉप में। ये तो ठीक है। राउटर मेरा ना इसमें क्रिएट नहीं हो रहा, रुको। एक मिनट, डाटाबेस को भी चेक कर लेता हूँ। उसको भी दिया है हमने, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मोंगोज डॉट दिस दिस यूजर स्कीमा। ये भी ठीक है हमारे पास। राउटर कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हो रहा? डॉट यूजर ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेसन कोड बड़ी भाषा, ये सब तो ठीक है। इसका यार क्या है इसमें, एपीआई को दोबारा लिख देता हूँ। ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई एक यूआरएल बनाए, जिसके अंदर हमने दे दिया यूजर्स आ जाए हमारे पास, और ये यूजर आए मेरे पास लाइन नंबर यूजर राउट से। और बस, तो ये फंडामेंटल है इसका। यूजर राउट से ये फंडामेंटल को क्या करे, कॉल करे। तो
मेरे सिस्टम पे क्या हो रहा है आज, राउटर का जो फंडामेंटल है ये क्रिएट नहीं हो रहा, ये मेथड इसका ये क्रिएट होगा तभी ये इस फंडामेंटल को एग्जीक्यूट कराएगा। लास्ट टाइम चलाया था घर पे प्रोग्राम, नहीं चलाया आप दोनों ने अभी? हम्म। चलाया था। देखो जरा राउटर में कुछ गड़बड़ी है। एक्सप्रेस डॉट, ये तो सेम वैसा ही है, बस ऊपर लिखना है, नीचे मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये तो इंपोर्ट हो गया। सर्वर से क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है ये? ऐप डॉट यूज, यूज के बाद ये देना तो चाहिए। इसमें देखो जरा क्या गड़बड़ी ये कह रहा है। ये लिया हमने एड्रेस यूजर के लिए। यूजर का है, यूज होता है ना, यूज होता है। और ये यहाँ से उठा रहा है इस क्लास को। तो राउट, रिकॉर्ड राउट यूजर का। ठीक है। हाँ देखो ये गड़बड़ी पता है क्या है? तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड में देख रहा हूँ, रिक्वायर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं कि यहाँ से इस राउट को उठाए। क्लियर। अब हम करते हैं बताओ। यस, जैसे ही हमारे पास ये डीबी कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद आप मोंगो डीबी में जाना, इसको यहाँ पे रीलोड मारो।
अब देखो इसके अंदर हमने किस नाम से डीबी बनाया था अभी। तो हमारे पास डाटाबेस था, एक मिनट ये है, यूजर डीबी के नाम से। तो चेक करते हैं कि यूजर डीबी आया इसमें। अरे क्या हो गया। ये आ गया लास्ट में यूजर डीबी, और उसके अंदर आ गया यूजर टेबल। और यूजर टेबल में अभी कोई डाटा हमारे पास नहीं है। कितना क्लियर, ज्यादा क्लियर है। यस सर। यस सर। तो करते हैं इसकी बॉडी के लिए, मैं अभी यूआई तो बनाया नहीं है, मैं इसको ओपन करता हूँ पोस्ट मैनेजर। इसके थ्रू इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल कराता हूँ। तो इन सबको कर देते हैं। पोर्ट नंबर हमने 500 ही दे रहा, 5000 ही दे रखा है। पहले पोस्ट चलाओ। ये तो कल लास्ट क्लास में चलाया था, अब चलेगा एपीआई स्लैश यूजर। बॉडी में, बॉडी में गया, रॉ में गया, यहाँ एंटर करा हमने नेम कॉलन जतिन, ईमेल कॉलन और एज कॉलन 56। ठीक है। और हमने क्या किया, सेंड। ठीक है, बट रिटर्न कुछ नहीं हुआ। एक मिनट चेक करता हूँ। ओहो, रिटर्न इसलिए नहीं हुआ, मैंने गलत दे दिया। यहाँ क्या आएगा, पोस्ट। सेंड पे क्लिक करो, इंफॉर्मेशन चली गई। डाटाबेस में चेक करना है, आप डाटाबेस में चेक करो। जैसे रिफ्रेश करा या फाइंड कर लो, आ गई इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं। यहाँ दे दिया अमित, अगेन कॉल किया, डीबी में गए। क्लियर। या फिर आप एपीआई में यहाँ जाओ, एक और ऐड करा आपने, गेट। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ आ गया कि डाटाबेस में कैसे रिकॉर्ड जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब हमने दो बनाए थे इसके अंदर बेस, एक इंसर्ट करने का और एक गेट करने का। ये बताओ, अपडेट और डिलीट बना लोगे या बनाऊं। लास्ट मैंने अपडेट का और डिलीट का भी आपको बना के दिया था, याद हो तो। बोलो बोलो, नहीं तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। बोलो देव और गौरव, हो जाएगा अपडेट डिलीट या बनाऊं। बता दो सर। चलो, अब तुम्हें मान लो कि रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो इसे मैं पोस्ट वाले को कॉपी कर लेता हूँ। या डिलीट करना है, तो हमने क्या दे दिया, डिलीट के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ दिया तुमने सबसे पहले डिलीट, स्लैश किसके बेस पे हो, आईडी के बेस पे रिकॉर्ड क्या हो, डिलीट हो। उसके बाद ट्राई कैच रखना है रख लो, नहीं रखना मत रखो, मर्जी तुम्हारी है। तो इतना मैं हटा देता हूँ, वेरिएबल की जरूरत नहीं है। सीधा दिया अवेट, यूजर के पास जा, मेथड लगा कौन सा, आने ना लिख के, ये लिख के अपने आप आ जाएगा, आ गया ना। हमें क्या करना है, फाइंड कर आईडी को, और क्या कर, डिलीट कर। क्लियर। अगर अपडेट कर रहे हो तो फाइंड कर आईडी को और अपडेट। क्लियर। तो मैं डिलीट का बना रहा हूँ, अपडेट का बना के देखना। रिक्वेस्ट करते हैं इससे, कहाँ से वैल्यू आएगी, पैरामीटर से इसके डॉट आईडी। और हमने दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यूजर अकाउंट इज
डिलीट। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। वापस गए। अब डिलीट करने के लिए पहले तो सर्च चला ही लेता हूँ। वर्किंग में है, कॉपी करा, एक और ऐड करा, डिलीट करना है, डिलीट कर लिया मैंने। पोस्ट स्लैश उसकी आईडी, डाटाबेस में गया, ये मैंने आईडी कॉपी करी जतिन की, कॉपी करा, स्लैश पेस्ट करा और डन। एरर आ गया। अरे वो गए गए डिलीट के पास। बस क्लियर। डीबी में गया और रीलोड मारा इसे एक बार। समझ आ गया या कुछ पूछना है? यस सर, आ गया समझ। तो अपडेट का भी हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो एक बार अपडेट का ट्राई करना। कल इसी के अंदर क्या करेंगे, यूआई पार्ट ऐड करेंगे। क्लियर। फंडामेंटल इसी टाइप का रहेगा, बट अब उसके अंदर इंटरफेस आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ यस सर, ओके। चलिए।